ओम तेजस्विनावधीतमस्तु। मम्मट के काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मंगलाचरण कारिका यानी प्रथम कारिका हमने पढ़ी और अब आज इसकी द्वितीय कारिका को पढ़ेंगे। प्रथम उल्लास की द्वितीय कारिका जो है वह काव्य प्रयोजन से संबंधित है, यानी इस कारिका में काव्य प्रयोजनों का, काव्य के प्रयोजनों का निरूपण है। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू नहीं करता है। आपने ये सुना होगा कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंद व्यक्ति भी, कोई नासमझ व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के और किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो फिर यह जो काव्य प्रकाश ग्रंथ का लेखन मम्मट के द्वारा किया जा रहा है, यह ग्रंथ लेखन का कार्य भी निष्प्रयोजन तो नहीं हो सकता है। मम्मट के इस ग्रंथ लेखन के पीछे भी कुछ उद्देश्य, कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए। वह प्रयोजन क्या है, वह इस कारिका में निरूपित किया जा रहा है। किंतु आपको यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि अभी तो मैंने बोला कि इस द्वितीय कारिका में काव्य प्रयोजनों का निरूपण है। काव्य प्रयोजनों का निरूपण है, काव्य प्रकाश के प्रयोजनों का निरूपण है क्या? काव्य के प्रयोजन और काव्य प्रकाश नामक इस ग्रंथ का प्रयोजन दोनों एक ही चीज़ हैं क्या, ये प्रश्न उठता है। यदि ग्रंथकार अपने ग्रंथ के लेखन का प्रयोजन बताने चले हैं तो फिर वो काव्यों का प्रयोजन इस कारिका में क्यों बताए जा रहे हैं, यानी काव्य क्यों लिखे जाते हैं, इस बात की चर्चा मम्मट क्यों करेंगे यहाँ। तो इसमें ये कहना है कि देखिए, इस ग्रंथ का नाम ही है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का अर्थ है वह ग्रंथ जो काव्यों को प्रकाशित करता है, जो काव्यों पर रोशनी डालता है, काव्य के विषय में बताता है। यानी इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वह काव्य है। काव्य से संबंधित विषयों की चर्चा इसमें है। गुण, दोष, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति इत्यादि विषयों का विवेचन ही काव्य शास्त्र के ग्रंथों में रहता है। काव्य प्रकाश में भी वही है। यानी कुल मिलाकर के यह जो ग्रंथ है यह काव्य चर्चा का ग्रंथ है और इसलिए काव्यों का जो प्रयोजन होता है वही इस ग्रंथ का भी प्रयोजन है, क्योंकि यह ग्रंथ भी काव्य का जो फल होता है, काव्य का जो प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन की सिद्धि में अप्रधान कारण तो है ही। काव्य फल की सिद्धि मुख्य रूप से तो काव्य पढ़ने से आएगी। काव्य का जो प्रयोजन है वह तो काव्य पढ़ने से पूरा होगा, लेकिन क्योंकि काव्यों की समझ विकसित करने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है, इसलिए काव्य के प्रयोजन की सिद्धि में गौण कारण, अप्रमुख कारण, अप्रधान कारण काव्य शास्त्र भी होता है। इसलिए अपने ग्रंथ का प्रयोजन लिखने के स्थान पर ग्रंथकार मम्मट मुख्य रूप से जो इस ग्रंथ का विषयभूत काव्य है उस काव्य का ही प्रयोजन यहाँ लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रथम उल्लास की इस द्वितीय कारिका में काव्य के प्रयोजनों की चर्चा है। इस द्वितीय कारिका का जो सब्जेक्ट है, इस द्वितीय कारिका का जो विषय है मुख्य रूप से वह क्या है, इस कारिका में क्या बताया गया है, किस विषय का, किस तत्व का प्रतिपादन किया गया है, काव्य के प्रयोजनों का। यानी काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य क्यों पढ़ा जाता है, काव्य लिखने या काव्य पढ़ने का उद्देश्य क्या हुआ करता है, यह सामान्य रूप से मम्मट बता रहे हैं। अलग अलग आचार्यों ने काव्य के अलग अलग प्रयोजन अपनी अपनी दृष्टि से बताए हैं। मम्मट भी अपनी दृष्टि से और काव्य के कुछ प्रयोजन गिना रहे हैं। कारिका इस तरह से है। काव्यम यशसे अर्थक कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। काव्यम यशसे, कई सारे प्रयोजन इसमें गिनाए गए हैं। तो यह पहला प्रयोजन हुआ काव्यम यशसे, यानी काव्य यशस के लिए हुआ करता है, काव्य यश प्राप्ति के लिए हुआ करता है। यशस आप लोग जानते हैं, यश का अर्थ है कीर्ति, यश यानी कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, फेम।
यशसे, यह चतुर्थी विभक्ति है। मूल शब्द है यशस। जब आप यशस के रूप चलाते हैं तो यह नपुंसकलिंग का शब्द है, और यशः, यशसी, यशांसी, यशः, यशसी, यशांसी ऐसे रूप चलते हैं। चतुर्थी के एक वचन में यशसे बनता है। ठीक वैसे ही जैसे पयस शब्द के आप रूप चलाएंगे, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभी, इस तरह से रूप चल के, और चतुर्थी एक वचन में पयसे, यशसे। इसी तरह के कुछ शब्द हैं, मनः, वचः, मनस, वचस, ये सकारांत शब्द हैं सारे, और सकारांत नपुंसकलिंग के शब्द होने के कारण से इन सब शब्दों के रूप एक ही तरह से चलते हैं। मनः, मनसी, मनांसी, वचः, वचसी, वचांसी, पयः, पयसी, पयांसी, यशः, यशसी, यशांसी। तो काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है। यशसे, यह कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति क्यों? क्योंकि प्रयोजन बताया जा रहा है ना, काव्य का प्रयोजन बताया जा रहा है कि काव्य का प्रयोजन है यश, और जो प्रयोजन होता है उसमें चतुर्थी होता है। एक सूत्र आपने कारकों में पढ़ा होगा, कारक प्रकरण में, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, यानी जो तादर्थ्य होता है, तादर्थ्य का अर्थ है जिस कार्य के लिए कोई क्रिया होती है, कोई वस्तु होती है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, वह प्रयोजन तादर्थ्य कहलाता है। तो तादर्थ्य में यानी प्रयोजन में चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी कही जानी चाहिए, चतुर्थी विभक्ति माननी चाहिए। तो यहाँ तादर्थ्य है, काव्य का अर्थ है, काव्य का प्रयोजन है यश, इसलिए यश में चतुर्थी लगाई, यश से हुआ। काव्यम यश से, यानी काव्य यश के लिए होता है, काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्य से प्रसिद्धि मिलती है, काव्य से नाम होता है लेखक का। तो काव्यम यश से एक प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन अर्थक कृते, काव्य अर्थ के लिए हुआ करता है, अर्थक कृते। अर्थक कृते यानी अर्थ के लिए। अर्थ का यहाँ तात्पर्य है धन। अर्थ शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अर्थ यानी तात्पर्य, मीनिंग, मायना जिसको कहते हैं, उसे भी हम अर्थ कहते हैं। अर्थ का एक मतलब प्रयोजन भी होता है, किमर्थम भवान तत्र गच्छति, यानी आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं। किमर्थम लिखति, क्यों लिख रहा है, किमर्थम गच्छति, क्यों जा रहा है। तो अर्थम यानी प्रयोजनम, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी मीनिंग, और अर्थ का एक मतलब धन भी होता है। जैसे यह अर्थ युग है, अर्थ प्रधान युग है, तो यहाँ अर्थ का मतलब धन, पैसा, रुपया, दौलत, संपत्ति। तो कई सारे अर्थ हैं अर्थ शब्द के, यहाँ धन अर्थ है। तो अर्थक कृते यानी धन के लिए। काव्य किस लिए होता है? काव्यम अर्थक कृते, काव्य धन के लिए होता है। ये अर्थक कृते शब्द कैसे बना है, इसमें अर्थ तो बता दिया मैंने। ये कृते क्या है? कृते, कृते एक अव्यय है। अव्यय जानते हैं आप? अव्यय कहते हैं संस्कृत व्याकरण में अविकारी शब्दों को, ऐसे शब्द जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द वैसा ही रहता है। परिवर्तन नहीं होता यानी कोई भी लिंग हो वो शब्द वैसा ही रहेगा, कोई भी विभक्ति हो उस शब्द में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई वचन उसका नहीं होता है। सब लिंगों में, सब विभक्तियों में, सब वचनों में वह शब्द एक रूप रहता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। कुछ भी उसमें व्यय नहीं होता है, न विभक्ति व्यय होती है, न लिंग खर्च होता है, न वचन खर्च होता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम, वह अव्यय होता है जो सब लिंगों में एक जैसा रहता है, सब विभक्तियों में एक समान रहता है और सब वचनों में एक समान रहता है, उसे अव्यय कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे एक शब्द है तत्र, सुना है आपने? तत्र एक अव्यय है। अब इस तत्र का कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ नहीं है। आपसे कोई कहे कि भाई तत्र की पंचमी विभक्ति क्या होगी, षष्ठी क्या होगी तत्र की, तो इसकी कोई विभक्ति नहीं होगी, ये तो इसी रूप में रहेगा तत्र, इसमें कोई परिवर्तन। राम की पंचमी क्या होगी आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे रामात। आपसे कोई पूछे राम शब्द की द्वितीया क्या होगी, आप कहेंगे रामम, रामऊ या रामान।
हाँ, तो लेकिन तत्र की द्वितीया तृतीया पंचमी क्या है? कुछ नहीं है, तत्र तो तत्र ही रहता है। ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो आप कहेंगे रामऊ। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा पूछे तो आप कहेंगे कि रामाणाम होगा। लेकिन तत्र का एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा? कुछ नहीं, तत्र तो तत्र के रूप में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है। तो अव्यय समझ गए आप लोग। कृते भी एक अव्यय पद है, अव्यय शब्द है। अब इसके भी रूप नहीं चलते हैं। कृते किस अर्थ वाला अव्यय? हर अव्यय का कुछ अर्थ तो होता ही है ना, जैसे अभी मैंने बताया तत्र, अत्र, यत्र, ये अव्यय हैं, इनके अर्थ हैं। ऐसे ही कृते का भी अपना कुछ अर्थ है। क्या अर्थ है कृते अव्यय का? कृते का अर्थ है के लिए। हाँ, यानी वो जो चतुर्थी वाला अर्थ होता है ना, वही कृते का अर्थ है। रामाय, राम में आप चतुर्थी लगाते हैं, सुआऊ जैसा मऊट षष्टाभ्याम भिस अंगे, अंगेभ्यम भ्यस, ये चतुर्थी है। तो अंगे प्रत्यय जब आप लगाते हैं राम में और रामाय बनता है, तो वहाँ राम शब्द का अर्थ तो दशरथ पुत्र इत्यादि है ही, उसमें चतुर्थी लग गई तो उसका अतिरिक्त अर्थ क्या जुड़ गया राम में? के लिए जुड़ गया। तो रामाय का अर्थ हो गया राम के लिए, हैं। विष्णवे का अर्थ हो गया विष्णु के लिए। गणेशाय का अर्थ हो गया गणेश के लिए। ये जो चतुर्थी है राम, विष्णु, गणेश, इनके पीछे उस चतुर्थी का अर्थ जो है के लिए, वही अर्थ कृते अव्यय का होता है। अब यहाँ कृते अव्यय के संबंध में एक चीज़ आप जान लें। कृते अव्यय का जहाँ प्रयोग होता है तो उसके उपपद में षष्ठी विभक्ति हुआ करती है। ये आप लोगों ने कारकों में पढ़ा होगा। उपपद विभक्तियों में कृते के योग में षष्ठी होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। यानी कृते शब्द का प्रयोग यदि करते हैं तो साथ वाले शब्द में कृते से संबंधित जो शब्द है उसमें षष्ठी होती है। जैसे भोजन के लिए जाता है, ये आपको कहना है। आप भोजन में चतुर्थी लगाएंगे तो भोजनाय गच्छति बन जाएगा। लेकिन चतुर्थी के अर्थ को बताने के लिए यदि आप चतुर्थी नहीं लगा करके भोजन में और कृते अव्यय का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ को बताने के लिए, भोजन कृते गच्छति ऐसा कहते हैं, तो फिर भोजन में षष्ठी लगेगी। भोजनस्य कृते, भोजन में षष्ठी क्यों? क्योंकि कृते के योग में षष्ठी हुआ करती है। तो भोजनस्य कृते गच्छति, भोजन के लिए जाता है। हाँ, उसको आप कृते अव्यय का प्रयोग करने में आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो दूसरी तरह से, जैसे मैंने बताया, चतुर्थी लगा करके भोजनाय गच्छति कह सकते हैं। आप भोक्तुम गच्छति कह सकते हैं, तुम प्रत्यय लगा करके। भोजन के साथ अर्थम का प्रयोग भी कर सकते हैं, भोजनार्थम गच्छति ऐसा कह सकते हैं। अर्थ वही है, भोजन के लिए जाता है। तो कृते के योग में षष्ठी होती है। आप कहेंगे अगर कृते के योग में षष्ठी होती है तो फिर यहाँ अर्थ कृते, यहाँ अर्थ में षष्ठी होनी चाहिए थी, यहाँ तो षष्ठी नहीं है। तो हाँ, ठीक बात है, षष्ठी नहीं है यहाँ, लेकिन है तो सही षष्ठी, वो षष्ठी दिख नहीं रही है क्योंकि उसका लोप हो गया। लोप कहते हैं अदर्शन को। लोप का अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं, लोप का अर्थ है अदर्शनम लोपः। षष्ठी विभक्ति तो यहाँ है किंतु उसका दर्शन नहीं हो रहा है, वह लुप्त हो चुकी है। क्यों लोप क्यों हो गया उसका? समास में लोप हो गया। समास जब होता है दो पदों का तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का अंतर्वर्तिनी विभक्ति लुप्त हो जाया करती है समास में। समास की पहचान ही यही है कि बीच की विभक्ति हट जाती है। गंगा का जल, ये आपको कहना है तो गंगा का, ये जो का लगा हुआ है ये विभक्ति हट जाएगी जब आप गंगा और जल का समास करेंगे तो गंगा जल बन जाएगा। गंगा जल ये समस्त पद है, समास हो चुका है। समास को अलग अलग करेंगे तो वापस विभक्ति आ जाएगी, गंगा का जल, गंगा यह जलम। ऐसे ही अर्थस्य कृते, अर्थ के लिए, काव्यम अर्थस्य कृते, काव्य अर्थ के लिए होता है, काव्यम अर्थक कृते, ये समास हो गया। तो काव्यम यशसे एक प्रयोजन हुआ, दूसरा काव्यम अर्थक कृते, काव्य अर्थ के लिए होता है, यह काव्य का दूसरा प्रयोजन हुआ। और व्यवहार विदे, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए, विद का अर्थ है ज्ञान, विद ज्ञाने धातु है। व्यवहार विदे यानी व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य होता है। व्यवहार ज्ञान के लिए अर्थात व्यवहार को जानने के लिए, व्यावहारिकता सिखाने के लिए काव्य होता है। काव्य से व्यक्ति को व्यावहारिकता का ज्ञान होता है, व्यक्ति व्यावहारिक बनता है, व्यक्ति को दुनियादारी की समझ काव्य से मिलती है। तो व्यवहार ज्ञान यह भी काव्य का एक प्रयोजन है। और चौथा प्रयोजन काव्य का बताते हुए मम्मट कहते हैं शिवेतर क्षतये, शिवेतर की क्षति के लिए काव्य होता है। शिवेतर क्षतये, क्षति शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, चतुर्थी में जब इसका रूप चलाएंगे तो क्षतये बनेगा। शिवेतर क्षतये, यहाँ भी समास है,
समास विग्रह करेंगे तो शिवेतरस्य क्षतये, शिवेतर की क्षति के लिए, शिवेतर को नष्ट करने के लिए काव्य लिखा जाता है, काव्य पढ़ा जाता है। शिवेतर का क्या अर्थ है? अब यहाँ भी दो शब्द हैं, शिव और इतर। शिव प्लस इतर संधि करी तो शिवेतर हो गया। कौन सी संधि हुई है? शिव प्लस इतर। शिव में अ है, आगे ई है, अ के बाद ई आया तो आद गुण सूत्र से गुण संधि हो गई और अ और ई दोनों चले गए, दोनों के स्थान पे एक नया अक्षर आ गया ए। एकादेश है, गुण एकादेश, एकादेश है ये, तो ये गुण संधि होकर के शिवेतर बना, शिवेतर की क्षति के लिए। वो शिव क्या होता है? शिव कहते हैं कल्याण को, मंगल को। और शिव इतर यानी शिव से इतर, शिवाद इतरः शिवेतरः, शिवाद इतरम शिवेतरम। शिव यानी मंगल से जो इतर यानी भिन्न है, कल्याण से जो भिन्न है, कल्याण से भिन्न होता है अकल्याण, अमंगल, अशिव, अशुभ। उस अशुभ की क्षति के लिए, अशुभ के नाश के लिए, अनिष्ट के नाश के लिए काव्य हुआ करता है। और पांचवां प्रयोजन काव्य का बताते हुए कहते हैं मम्मट, सद्यः परनिर्वृतये। सद्यः यानी तुरंत, सद्यः यानी तत्क्षण, तत्काल। तत्काल का अर्थ है काव्य पढ़ा और काव्य पढ़ते ही परनिर्वृत्ति हो जाए, इसके लिए काव्य लिखा जाता है, काव्य पढ़ा जाता है। परनिर्वृत्ति का अर्थ है परम आनंद। पर का अर्थ है परम, पर यानी एक्सट्रीम, परम, सर्वोत्तम, सर्वोच्च, चरम। और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति यानी आनंद। निर्वृत्ति में चतुर्थी लगाएंगे तो निर्वृतये। सद्यः परनिर्वृतये, तत्क्षण परनिर्वृत्ति के लिए, तत्क्षण परमानंद के लिए, तुरंत परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्य होता है। यानी काव्य का एक प्रयोजन यह है कि काव्य पढ़ते ही तुरंत परमानंद की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है, पाठक को, दर्शक को, श्रोता को परमानंद की, परनिर्वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह काव्य का एक प्रयोजन और हो गया। और अंतिम प्रयोजन काव्य का लिख रहे हैं, कांता सम्मिततयोपदेश युजे। कांता सम्मिततया यानी कांता सम्मित रूप से, कांता सम्मित, सम्मित का अर्थ है समान, कांता कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, स्त्री को। कांता सम्मित का अर्थ हो गया पत्नी सम्मित, स्त्री सम्मित, स्त्री के समान। उपदेश युजे यानी उपदेश देने के लिए, स्त्री के समान उपदेश प्रदान करने के लिए काव्य हुआ करता है। यानी स्त्री जिस तरह से अपने पति को उपदेश देती है, स्त्री जिस तरह से अपने प्रियतम को, प्रिय को उपदेश देती है, उसी तरह से काव्य भी पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को, ऑडियंस को उपदेश देने के लिए, कुछ न कुछ उन्हें सिखाने के लिए, सीख देने के लिए हुआ करता है। तो यह काव्य का प्रयोजन मम्मट ने अपनी दृष्टि से बताया। मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हो गए? 6 प्रयोजन हो गए। काव्यम यशसे, यह पहला प्रयोजन काव्य यश के लिए होता है। दूसरा प्रयोजन क्या है काव्य का? अर्थकृते, यानी काव्य अर्थ के लिए, काव्य धनार्जन के लिए, धन प्राप्ति के लिए होता है। काव्यों को लिखने से धन मिलता है, कैसे मिलता है ये भी आगे बताएंगे। अर्थ, काव्य से यश कैसे होता है ये भी बताएंगे। काव्य से धन की प्राप्ति कैसे होती है यह भी आगे स्पष्ट करेंगे। और व्यवहार विदे, काव्य से व्यवहार ज्ञान व्यक्ति को होता है, कैसे होता है ये चर्चा आगे करेंगे। अभी सामान्य अर्थ इस कारिका का समझ रहे हैं हम। ऐसे काव्यम शिवेतर क्षतये, काव्य शिवेतर की क्षति के लिए होता है, काव्य अमंगल के नाश के लिए होता है। काव्य से किस तरह से अनिष्ट का नाश होता है, अमंगल की क्षति काव्य कैसे करता है, ये अभी विचार आगे करना है। और काव्यम सद्यः परनिर्वृतये, काव्य तत्क्षण परमानंद की प्राप्ति के लिए होता है। और काव्य कांता सम्मित उपदेश के लिए होता है, यानी काव्य जो है वह स्त्री के समान सरसता के साथ कर्तव्य और अकर्तव्य का उचित उपदेश देने के लिए काव्य हुआ करता है। यानी क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य है इत्यादि उपदेश काव्य के द्वारा आसानी से दे दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्नी अपने पति को सरसता के साथ और कुछ सीख जो उसे देनी होती है, जो बात उसे कहनी होती है, कन्विंस करनी होती है, उसको कर देती है।
तो इस तरह से ये उसकी काव्य प्रयोजन विषयक एक कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। आप देखेंगे कि इस कारिका में चतुर्थी विभक्ति बहुत जगह आई है। ये चतुर्थी जहाँ भी आई है वो मैंने बताया आपको प्रयोजन में आई है, तादर्थी चतुर्थी वाच्य। और कर्तापद कौन है यहाँ? कर्तृपद है काव्यम। काव्य यशसे भवति, भवति ये अध्याहार कर लेंगे, वर्तते भवति विद्यते वगैरह। काव्यम यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है। काव्यम अर्थकृते भवति, काव्य अर्थ के लिए होता है। काव्यम व्यवहार विदे भवति, शिवेतरक्षतये भवति। काव्यम सद्यः परनिर्वृतये वर्तते। काव्यम कान्तासंमिततयोपदेशयुजे विद्यते इत्यादि। तो काव्यम ये कर्तृपद सर्वत्र है। ये काव्य के प्रयोजनों को बताने वाली यह जो कारिका हुई, इसका एक सामान्य सा अर्थ हमने किया। अब इस कारिका की वृत्ति मम्मट क्या लिख रहे हैं और उस वृत्ति में क्या विशेष बातें बताई हैं वो अगली कक्षा में देखते हैं।